ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। पुरानी बात से शुरू करता हूँ। लगभग जब मोबाइल युग नहीं शुरू हुआ था, सचिन तेंदुलकर महाराष्ट्र के अंदर अपना एक टॉप क्लास कोठी बनवा रहे थे, तब उनके पड़ोसियों को दिक्कत हुई थी। उस समय में जब मोबाइल का दौर नहीं था, सचिन तेंदुलकर ने एक एक पड़ोसी को चिट्ठी लिखी और क्षमा मांगी कि मेरे कोठी के काम की वजह से जो आप लोगों को दिक्कत हो रही है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि भारत के, इंडिया के किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी मोहल्ले में आप चले जाए, हर मोहल्ले में, चाहे वो अमीरों का मोहल्ला हो, बड़े बड़े कोठियों वाला या छोटी झुग्गियों वाला या मिडिल क्लास कॉलोनी वाला, हर मोहल्ले में कहीं ना कहीं पड़ोसी एक दूसरे से छोटी मोटी बातें झगड़ते रहते हैं। नाली के लेके, पानी के लेके, छोटे बच्चों के खेलने के लेके, किसी भी मसले के लेके छोटी मोटी नोकझोंक हर गली कूचे में होती रहती है। लेकिन समझदारी वाली बात यह है कि तकरीबन पड़ोसियों की ये कोशिश होती है कि बातचीत से मसला हल करा दिया जाए। हम इस समय महेश तोमर जी के पास मौजूद है। महेश तोमर जी जाने माने समाज सेवी हैं, जाने माने भाजपा के नेता हैं और बहुत अच्छे सोशल वर्कर है, साथ में पॉवर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं। ये बुद्ध विहार के निवासी हैं। बुद्ध विहार क्षेत्र में कुछ लोगों का इनके ऊपर ये आरोप है कि इन्होंने एक गली का एक छोटा सा टुकड़ा दबा लिया है, या अपना ये छज्जा थोड़ा सा 1 फुट, 1.5 फुट, 5 फुट, 3 इंच आगे पीछे कर लिया। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसी की कहानी बताने के लिए ये यहाँ मौजूद है। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बताइए कि क्या हुआ जो आपके पड़ोसी, जबकि आप तो बड़े, मेरे ख्याल से 1989 से आप उस इलाके में रह रहे हैं, और आपके पड़ोसी कह रहे हैं, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि जी कुछ छज्जा आगे बढ़ा दिया, ईंट आगे बढ़ा ली, क्या किस्सा है? देखियो, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करता हूं। और मैं जो है ना, कल कोई वीडियो किसी ने बनवा करके, कौन सा चैनल है, कोई भी वटेवर कोई से वटेवर। बटे XYZ, कुछ लोगों ने आकर के भ्रांतियां फैलाई। मैं कल राजस्थान में था, माता के दर्शन करने गया। मैं एक मित्र की बारात थी, बारात में रात को आकर के 1:30-2 बजे करीब अपने घर पे आया। सवेरे मुझे कुछ लोगों ने वीडियो भेजा। तो मेरा जो है, मैं 94 से प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ, बुद्ध विहार के अंदर काम किया, प्रहलाद विहार में भी काम कर रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति आज तक ये नहीं कह सकता कि मेरे को एक प्लॉट कम दे दिया, मेरे को एक कागज कम दे दिया और मेरे जगह कम दे दी, किसी भी। आज तक बल्कि लोग ये कहते हैं कि मौसम का प्लॉट, कागज कंप्लीट, सब कुछ होता है। अब यहाँ रहा, आप लोग पिछले 10 साल से इनके टच में है, कोई आया इनका दरवाजा खटखटाने के प्लॉट के मामले में? आपने हमारे साथ धांधलेबाजी करी है मैच जी में, कभी कोई नहीं आया? ठीक है जी, आगे बताइए। और यहाँ बुद्ध विहार में ये जो मेरे पास प्लॉट है, ये 200-200 गज के प्लॉट है। मेरे मकान रेजिडेंस है, उसके पीछे एक में मैंने अपनी पार्किंग बना रखी है। आप भी लोग कई दफे गए होंगे, चुनाव के टाइम में आए हो, उसमें पीछे मेरा 150 गज का मकान मैंने वो बना रखा है। वो टूट गया, पुराना हो गया, 10 साल 15 साल पुराना हो गया बुद्ध विहार मकान। के वीर बाजार रोड के ऊपर आपका मकान नहीं है नहीं, ना? वो तो मेरा रेजिडेंस है। अच्छा। उसके आगे वाली जो शिव मंदिर है, जी जी जो इन्होंने कंप्लेन करी है जी। कल, उनके मंदिर के सामने। अच्छा अच्छा, ये शिव शक्ति मंदिर के पास वाला रोड है हाँ, ना? शिव शक्ति जी जी तो वो 150 गज का मकान था, मकान झज्जर हो गया था। जी तो उसको लगा के कहीं किसी किराएदार की छत न वो हो जाए, जी। तो उसको हमने रिपेयर। बनाना, रिपेयर नहीं, तोड़ करके अच्छा दोबारा अच्छा। बनाया जी एक जी लेन पर। अब उसमें डेढ़ वो 200-200 गज का प्लॉट है। जी। अब वो गली है, वो ये जगह, वो अपनी निजी जगह, निजी जगह में हमने, क्योंकि यहाँ क्रॉसिंग नहीं है, खिलौना अर्जन की कोई जगह छूटी नहीं, सामने मंदिर है। वो जो हमने अपनी 102 गज जगह, जो हमारी जगह है, वो 2 गज जगह हमने वो प्लॉट अपनी गाड़ियों के लिए यूज करने के लिए मैंने रास्ता छोड़ जी रखा है। जी जी। मेरी निजी, मेरे नाम कागज है। इधर 200 गज के कागज है, उधर 200 गज के कागज है। 200 गज में मैं 50 गज नीचे आने जाने के लिए रास्ता रख रहा हूँ, ऊपर 200 गज बांट रहा हूँ। तो ये विषय है, वहां से वहां तक सबको पता है। खरीदा है मैंने तो 2007 में खरीदा है, कुछ 5 में खरीदी है। भाई किलोना जैसे प्रॉपर्टी जहां अलग अलग चली गई, मैंने तो खरीदे, आप लोगों से जैसे खरीदे। तो वो विषय है। अब उस विषय को कहते हैं लोग, कोई छज्जा निकाल रहे। अरे भाई, आज की डेट में 1 करोड़ की जगह हो, अच्छा। 102 गज। अगर मैं आपको निकलने बनने के लिए रास्ता, अपने जब मैं निकल रहा हूँ तो आप भी निकल रहे हो, वो मैंने अपने लिए छोड़ रखा है गाड़ी घोड़ाओं के लिए, उसमें आप भी निकल रहे हो, ठीक है ना। लेकिन वो गली नहीं है, प्लॉट, और उसको ऊपर डाल रहे हैं। तो गली के भी कई लोगों को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जिनको झूठ के
कुछ भी अपना समझ लो। हालांकि हम रजत शर्मा की जनता की अदालत में नहीं बैठे हैं, फिर भी एक आरोप यह है कि आपने कोई सरकारी कैमरा है उसके साथ कोई छेड़खानी करी, तोड़ फोड़ करी वगैरह मेरा वगैरह। सरकारी कैमरा मैंने लगवाया था, वो लगा हुआ है अभी भी आपने लगा। लगवाया था? मैंने लगवाया गुड। था सांसद के फंड से, और वो पूरे बुद्ध विहार में लगे हुए हैं, अच्छा है अच्छा। ना, वो उसमें भी लगा हुआ है। मेरा एक किराएदार था, वो सामने वहीं उस किराएदार से पूछे, परचूनी की दुकान थी, वो परचूनी की दुकान मैंने उसको दे रखी थी, जब ये टूटा तो उसका उसी ने वो कैमरा लगवाया था। अब वो कैमरा कहाँ पर है, वो आपके घर में रखा नहीं है? नहीं, हमारे घर में नहीं, वो उससे दुकानदार ने उतारा था। अच्छा। तो दुकानदार ने उतार के इस मंदिर वाले को दे आपके दिया। पास किसी किस्म का कोई कैमरा कोई नहीं है, कैमरा नहीं। आपको किसी कैमरे से कोई लेना देना नहीं है? आप परचून वाला वहीं सामने है, जी। उसे पूछो। जब उसने लगवाया था, हमने उसके सब मीटर दे दिया था, सब मीटर से उसने कलेक्ट करा था। तो जब वो खाली करके गया, वो कैमरा भी तो निकाल लेगा अपना सामान उसने। गली में शराबी खड़े होते हैं। हाँ, ये तो जरूर है वहां पर। वहां पर मैं हर पुलिस वाले को 10 दिन 15 दिन बाद बोलता हूँ, उस गली में आगे जाकर के शराबी के लोग कुछ खड़े होते हैं, अच्छा। शराबी पी, वो भी मिलने जुलने वाले जो गली के लोग हैं इनके। अच्छा अच्छा। लेकिन उसकी कंप्लेंट अगर करता हूँ तो मैं ही करता हूँ। उस पूरी गली में उन शराबियों के खिलाफ आवाज कोई उठाता है तो मैं ये भी आप बिहार थाने में जाकर के बीट वाले को पूछ लेना कि अगर मैं अभी यहाँ से होके अगर बुध बिहार थाने जाऊं और रिकॉर्ड निकालूं कि 1 साल से कोई कंप्लेंट कर रहा तो निकलेगा आपका अगर नाम? बीट के बुधवार फेस टू बीट वालों से जी उनसे पूछोगे, आज से 2 साल के 3 साल से पहले भी, जी तो अगर वो पूछेंगे कि महेश तोमर जी अगर कोई विषय करते जी। हैं, कोई कंप्लेंट करते हैं, तो वो इसी गली की एक करते हैं, भाई शाम को बहुत यहाँ बढ़िया। दारू बार करें, तो और को कौन करता है? एक सिर्फ महेश तोमर। हम जो आपने देखा होगा, लोगों के ये गलियां नहीं बन रही करता थे, उन्होंने रुकवा दी थी तीनों गलियां। ये गलियां हमने अपने प्रयास से, सांसद जी के प्रयास से इन तीनों चारों गलियों को बनवाया, जो पीछे गली है मंदिर की। जी। समाज के प्रति आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति, अगर मैं गली वाले कॉलोनी वाले मेरा इतना सम्मान करते हैं, जिसको जहां जिसको बोल दें, जैसे बोल दें वैसे वो बेचारे काम करते हैं। मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि आपके घर आसपास पे भी अगर कोई शराबी खड़े हो 3 4 तो आपको भी ये बात बुरी लगेगी, मुझे भी बुरी लगेगी। और अगर हमारे गली मोहल्ले में से कोई व्यक्ति अगर थाने में उन शराबियों को हटाने के लिए, उन शराबियों को वहां से दफा करने के लिए शिकायत कर रहा है, तो मुझे लगता है ऐसे पड़ोसी को हमें अच्छा कहना चाहिए बजाय बुरा कहने के। मैं कह रहा हूँ कोई भी एक दो जो व्यक्ति है, मारपीट की और मारने पीटने के भी हमने सुना आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर कि आपने किसी को पड़ोसी को कहा कि मैं पीटूंगा। अब आप ये कह दो, ये भाई साहब कह देंगे मेरे को ये कह रहे हैं, आप कह दो अपन ये इस जबान से कुछ भी कह दो, लेकिन मैं अगर आपको कुछ कहूंगा। तो आप लोग जानते हैं कि जहां पर भी बुध विहार में ये रहते हैं या जहां पर भी काम वाम करते हैं, कोई झगड़ा हुआ इनके जुर्बान पकड़ के मारा हो, घूसे घूसे करे कुछ? कभी नहीं। यहाँ पे इनके अड़ोस पड़ोस वाले जानकार लोग यहाँ मौजूद है इसी क्षेत्र के, जो ये बता रहे हैं कि इन्होंने कोई झगड़ा वगैरह यहाँ पे नहीं देखा। सच्ची में कह रहे हैं या मजाक में कह रहे हैं? कभी किसी को पीटा पिटाई या झगड़ा वगैरह नहीं हुआ? वो जो आते हैं आइसक्रीम बेचने वाले और केला बेचने वाले, उनसे भी कभी तू तड़ाक रिक्शे वालों से नहीं हुई? हम जो है एक समाज सेवी को तो हाथ जोड़ने से फुर्सत नहीं जी। है। हमें पता है कि हमारा एक एक समाज जो भाव समाज का लेके चल रहे हैं। आपको बताया कि जन्मदिन पर कैंप, लेकिन इनको पता है कॉलोनी में आज भी कोई किसी का आधार कार्ड नहीं बनता, किसी भी समाज सेवा से संबंधित कोई व्यक्ति होता तो लोगों को ये पता है महेश तोमर के यहाँ चले जाओ, सब कॉलोनी वालों को ये पता है महेश तोमर के यहाँ जाओ। और इनका जो है ना अपनी अपनी लोगों की विचारधारा है, इनका इनके जो मंदिर का काम है, उनका काम है, जो लोग कह रहे हैं वो सब जो कल का वीडियो है, मैं एक बात सच्ची सच्ची बताइए, 100% इतने साल हो गए आपको बुध विहार की उस गली में रहते हुए, कभी कोई चिक चिक कोई कलेजबाजी कभी हुई? हमारे जहाँ मेरा पड़ोसी है, अड़ोस पड़ोस, कहीं किसी से कोई मतलब कभी क्यों सालों में किसी भी? कोई पड़ोसी से कोई मतलब, आज भी कोई पड़ोसी नहीं कभी चिल्ला। कार पार्किंग को लेकर भी नहीं हुआ? क्योंकि बल्कि मेरे फ्रंट के सामने 50 फुट का फ्रंट है मेरा, अच्छा अच्छा। 40 80 फुट का है। बहुत बढ़िया। 80 फुट के फ्रंट में गली मोहल्ले की गाड़ियां खड़ी होती है, मेरी नहीं खड़ी, मेरी अंदर होती है। घर के अंदर मेरी पार्किंग आपने अपनी बना मेरी रखी है? अपनी पार्किंग नहीं क्या है। बात है। तीनों चारों गाड़ी है, मेरी गाड़ी अपनी पार्किंग के अंदर होती है। और चाहे बीर बाजार रोड पे चाहे कहीं भी, दोनों पे मेरी गाड़ी नहीं होती। मेरा जो है ना, और लोगों की खड़ी होती है, हम बोलते भी नहीं। पड़ोस, हमारे पड़ोस के इधर के दाएं बाएं के सब फिट है, सब सही है, कभी कोई दिक्कत। मेरा पड़ोस नहीं है, वो कॉलोनी है, परिवार मानता हूँ। मैं 1 मिनट में आपके पास वापस आता हूँ। यहाँ जितने भी ये अड़ोस पड़ोस के लोग खड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ कि ये सज्जन जो है इनमें इनके बाल थोड़े ज्यादा सफेद है मेरी तरह,
थोड़े ज्यादा सीनियर दिख रहा है। इधर आइए, बात मन मुटाव हो या किसी बात पे विचार ना मिल रहा हो या नाली को लेकर पानी को लेकर झगड़ा हो, तो आपसी बातचीत से आपको लगता है बुजुर्गवार के हल निकलना चाहिए या हमें थाना कचहरी पुलिस ये वो हाय तौबा करनी चाहिए? बातचीत से निकलना चाहिए। थाना कचहरी में कुछ नहीं रखा है जी। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अड़ोस पड़ोस में अगर किसी पड़ोसी को दिक्कत है तो वो डायरेक्ट महेश जी के पास जाएं और अपनी समस्या बताएं, उसको हल करने की कोशिश करें। थाना कचहरी या वहां बेकार है जाना। जो तोमर जी के पास आएगा, समझौता करवाएगा, वो अच्छा है। हाँ, हमें कचहरी में जाने में कोई फायदा नहीं। हजारों लाखों लोग तो आपको देख ही रहे हैं, साथ में आपके पड़ोसी गण भी आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, ये तो गली वाली बात है लोगों की। किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, बुद्ध विहार के लोग मेरे क्षेत्र के लोग हैं, मेरा चुनाव क्षेत्र है, आपको पता है। महेश तोमर जी के बारे में बता दूं कि ये पिछले कई सालों से टिकट में इनका नाम की दौड़ आगे की तरफ रहती है, हमेशा ये घोषणा होते होते रह जाती है कि इसमें मतलब ये राजनीतिक व्यक्ति है, चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है आमतौर पर उसकी कोशिश होती है कि अपने इलाके में वो सबसे बना के रखे, क्योंकि वोट उन्हीं से मिलने हैं। और किसी भी को मेरे पास परसों गली मोहल्ले के लोग आए थे उसको शनिवार को, भाई साहब आप क्या कैसे क्या आपने तो अब तक तो हम निकलते रहे इसमें से, अब कैसे करोगे, हम परेशान है क्या है। मैंने कि भाई आप क्या करना चाह रहे हो? मैंने कुछ नहीं, गली हमने अपने लिए छोड़ी है, तो अपने लिए छोड़ोगे तो आप भी निकलोगे, लेकिन मैं लेंटर हम ऊपर डाल रहे, तो बोल के लेंटर आप ऊपर डालो, हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर भी हमने कहा भाई गली में किसी और भी समस्या, ये तो चलो मेरी पर्सनल, मैं कहता हूँ कॉलोनी में किसी भी तरह की समस्या होती है, हमारे भाई से परिवार से किसी से भी कोई मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो, आपकी समस्या समाधान। हम तो औरों के फैसले करने जाते हैं, डेली दूसरे तीसरे दिन तीसरे फैसले करने जाते हैं। ये जो आप है, आपको मैंने दो बात कह दी कि मेरी अपनी जगह, मैंने गली वालों को सबको जो भी अपने लोग हैं अपने पड़ोस में सबको पता है, उनको जो लोग जो तोमर ने खरीद रखी है, और महेश तोमर चाहे इसको बनाए यूज करे, वो निवेदन करने आते हैं कि भाई साहब हमें चाहे थोड़ा सा रास्ता देना, लेकिन रास्ता जरूर दे देना। ताजा खबर चैनल महेश तोमर जी की कोई अच्छाई नहीं करेगा, ताजा खबर चैनल इनके अड़ोस पड़ोस के बुजुर्ग वालों की भी कोई बुराई नहीं करेगा, लेकिन एक बात से हम जरूर हिमायत करेंगे कि किसी का भी दूर, ये सिर्फ बुद्ध विहार की नहीं सभी जगत में कहीं पे भी किसी पड़ोसी का आपस में विचार ना मिल पा रहा हो या कोई परेशानी हो, नाली की पानी की, बच्चे खेल रहे हैं उसकी, छज्जे की पज्जे की, मेरा ये हमारा चैनल का पूरा मानना है कि आपस में बातचीत से ही समस्या का हल होगा। बड़े बड़े देशों की समस्याएं बातचीत से हल होती है, बड़े बड़े दो राज्य आपस में नदी पानी को लेकर झगड़ते हैं तो बातचीत से समस्या हल होती है, बड़े बड़े मोहल्लों की समस्याएं, इलाकों की समस्याएं बातचीत से हल होती है। ये भी मामूली सा मामला है, तो अड़ोस पड़ोस का झगड़ा इतना बड़ा नहीं है कि उसके लिए ईरान इराक और वियतनाम की लड़ाई छिड़ जाए, तो मसला आपस में बातचीत जरूर होना चाहिए। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा खबर।